हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। अगर आपको नूडल्स पसंद है सो यू डेफिनेटली ट्राई दिस नूडल्स बिकॉज इट्स यमी, इजी एंड फुल ऑफ फ्लेवर्स जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ नूडल्स को पहले मैं बॉईल करूँगी और नूडल्स को बॉईल करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ एक पैन लिया है जिसमें मैं 3 पैकेट नूडल्स डाल रही हूँ और 2 से 3 गिलास पानी डाल दूँगी। आप चाहे तो पहले पानी को बॉईल करके फिर नूडल्स डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ हाफ टी स्पून सॉल्ट डाल रही हूँ और इसे बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी इसी तरह। जब तक नूडल्स बॉईल हो रहे हैं तब तक मैं यहाँ कुछ वेजिस चॉप कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली को फाइनली चॉप कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे हो चुका है ये। अब इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ वेजिस को चॉप कर रही हूँ लाइक कैरेट, कैबेज एंड कैप्सिकम। ये देखिए ये भी अच्छी तरीके से चॉप हो चुका है। वेजिस को बारीक अगर हम चॉप कर ले यानी कट कर ले तो उसका फ्लेवर कुछ अलग ही लगता है। सो हियर इज डन। तो चलिए देखते हैं हमारे नूडल्स अच्छी तरीके से बॉईल हुए या नहीं। तो यहाँ पे नूडल्स अच्छी तरीके से बॉईल हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हमें बॉईल नहीं करना है। नाउ वी आर टेकिंग ऑयल इन पैन। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। अगर आप मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज़ करना चाहते एंड यू ऑल्सो अवॉइड रिफाइंड ऑयल, यू ऐड घी और ऑलिव ऑयल ऑल्सो। अब मैं यहाँ पीनट्स ले रही हूँ और इनको रोस्ट कर लूँगी ऑयल में। आप पीनट्स को डीप फ्राई भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद है, या फिर इस तरह से लाइट रोस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो पीनट्स है वो अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। इनको निकाल के मैं साइड कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ऑयल डाल रही हूँ। अब यहाँ पे चॉप किए हुए जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली डाल रही हूँ। नाउ एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए थोड़ा मैं यहाँ घी डाल रही हूँ, करीब हाफ टी स्पून के इतना। आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। सो अब मैं यहाँ अनियंस डाल रही हूँ जिन्हें बारीक चॉप कर लिया है। अब इनको भी हल्का सा रूम में रोस्ट कर लूँगी। अब यहाँ पे बारीक कटी हुई बाकी सब्जियाँ भी डाल दूँगी और इन सबको भी मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लूँगी। अब यहाँ जाएगा टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट, साथ ही हाफ टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर with half teaspoon of soya sauce,
क्योंकि सोया सॉस मैं बाद में यूज़ करूँगी। एंड ऑल्सो एडेड हियर विनेगर। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद जब ये थोड़े भून जाएंगे तब मैं इसमें कुछ और एक्स्ट्रा मसाले डालूँगी। जस्ट लाइक ये हक्का नूडल्स का मसाला ये मैं डाल रही हूँ यहाँ। अगर आप कोई और मसाला ट्राई करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली डाल सकते हैं। नाउ अगेन मिक्स इट वेल। फाइनली मैं यहाँ बॉइल्ड नूडल्स डाल रही हूँ। अब बॉइल्ड नूडल्स और वेजिस को मिक्स करने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, तो इसे आराम आराम से मिक्स कीजिए। तो यहाँ पे नूडल्स मिक्स हो चुके हैं। तो जो बचे हुए सोया सॉस थे यानी कि हाफ़ टी स्पून वो मैं यहाँ डाल रही हूँ। साथ ही थोड़ा सा और सॉल्ट डाल रही हूँ, मुझे थोड़ा कम लग रहा था और थोड़ा तीखा हो गया था नूडल्स, तो मैं ऊपर से यहाँ टमाटो सॉस डाल रही हूँ। आप चाहे तो रेड चिली सॉस डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो। और ऊपर से मैं हक्का नूडल्स का जो मसाला है वो थोड़ा और डाल रही हूँ। बस अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अब सबको मैं एक साथ मिक्स कर लूँगी। और लास्ट में ऐड करूँगी ये फ्राइड पीनट्स। तो बस अब तैयार है हमारे नूडल्स सर्व करने के लिए। तो चलिए सर्व करते हैं। अगर मेरी मानिए तो ये नूडल्स को आपको अभी के अभी ट्राई करना चाहिए, अभी के अभी, बिकॉज़ ये इतने टेस्टी लग रहे हैं मैं खुद को नहीं रोक सकती। आई कांट वेट टू टेस्ट। इट्स सो यमी एंड डिलीशियस एंड ईजी टू मेक। और इस नूडल्स को आपको एक बार घर पे ट्राई करना चाहिए बिकॉज़ ये नूडल्स टोटली बहुत ही डिफरेंट है और इतनी इजी है ये रेसिपी कि आप इसे कभी भी बना के खा सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस नूडल्स सो मेरे इस रेसिपी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड गेस व्हाट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।